सेकंड पार्ट में हमारा क्या था, शब्दार्थ। यहाँ पे हमें शब्दार्थ बताना था। पंजो, पंजो यानी हाथ, पग नो आगळ नो भाग, पाव यानी हैंड, वागोळवो, वागोळवो यानी धीमे धीमे चावो यानी चाव मंच, खरी, खरी यानी जानवरना पगनी खरी, एंड एनिमल्स हॉव, हिंसक, हिंसक यानी खतरनाक हिंसा करनार यानी डेंजरस, पालतू, पालतू यानी पाळेलू डोमेस्टिकेट, जंगल, जंगली मीन्स वन यानी फॉरेस्ट। क्या था, पंजो हाथ पगनो आगळनो भाग, पाव यानी हैंड, वगोळवो धीमे धीमे चावो, चाव मंच, खरी जानवरना पगनी खरी, एंड एनिमल्स हॉव, हिंसक खतरनाक हिंसा करनार यानी डेंजरस, पालतू यानी पाळेलू डोमेस्टिकेटेड, जंगल, जंगल यानी वन, वन मीन्स फॉरेस्ट। प्रश्नोना जवाब आपो। प्राणियों कया कया रहे छे। अब जो प्राणी है वो कहाँ रहते हैं वो हमें बताना है। तो प्राणी जंगल में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, जमीन में रहते हैं। और तो आंसर हम लिखेंगे प्राणियों जंगल में, गुफा में, जमीन में, पानी में रहे छे। आंसर क्या था, प्राणियों कया कया रहे छे, आंसर आएगा। अब क्वेश्चन क्या था, प्राणियों कया कया रहे छे, आंसर आएगा प्राणियों जंगल में, गुफा में, जमीन में, पानी में रहे छे। प्राणियों में प्राणियों में कई कई बाबतों में विविधता जोवा मळे छे, आंसर आएगा प्राणियों में रंग, रूप, वजन, आकार वगैरह विविधता जोवा मळे छे। क्वेश्चन क्या था, प्राणियों में कई कई बाबतों में विविधता जोवा मळे छे, आंसर आएगा प्राणियों में रंग, रूप, वजन, आकार वगैरह विविधता जोवा मळे छे। मांसाहारी प्राणियों शरीर की रचना केवी होय छे। अब जो मांसाहारी है उनके शरीर की जो आकार है वो कैसा होता है। तो मांसाहारी प्राणियों शरीर मजबूत बद्धा होय छे, तेमना दांत आगळथी अने आड़ी होय छे। अब जो मांसाहारी प्राणी हैं उनके जो शरीर है वो मजबूत होते हैं और जो उनके आगे के दांत होते हैं वो आड़े और नोकीलेदार होते हैं। शाकाहारी प्राणियों शरीर की रचना केवी होय छे, आंसर आएगा शाकाहारी प्राणियों शरीर की पंजा अने हवे सपाट होय तेथी शरीरना वस्त्र होय छे। क्वेश्चन है, प्राणियों में कई कई शक्तियों वधारे होय छे। अब जो प्राणी है उनमें कौन कौन सी शक्ति होती है, एक तो सुनने की और एक सूंघने की। तो आंसर हम लिखेंगे प्राणियों में सांभळतानी शक्तियों अने सूंघवानी शक्तियों होय छे। नीचेना शब्दों विरोधार्थी शब्द लखो। अब हमें विरोधार्थी शब्द लिखना है। मूल्य, मूल्य का विरोधार्थी शब्द होगा अमूल्य। शाकाहारी, शाकाहारी का विरोधार्थी शब्द होगा मांसाहारी। पालतू विरोधार्थी होगा जंगली। उपयोगी विरोधार्थी होगा बिन उपयोगी। मित्र विरोधार्थी होगा दुश्मन। लांबा विरोध होगा टूंका। पातड़ी विरोध होगा मोटा। बीमार विरोध होगा तंदुरुस्त। क्या है, मूल्य, अमूल्य, शाकाहारी, मांसाहारी, पालतू, जंगली, उपयोगी, बिन उपयोगी, मित्र, दुश्मन, लांबा, टूंका, पातड़ी, मोटा,
बीमार, तंदुरुस्त। अब यहाँ पे दिया है નીચે આપેલા શબ્દોની જાતિ ઓળખી લખો। नर जाति, नारी जाति, नपुंसक जाति। गाय, अब गाय क्या है? मादा यानी नर जाति है। सिंह, नव यानी पुरुष जाति। भैंस यानी मादा, नारी जाति। माछली, मादा यानी नपुंसक जाति। कूतरो यानी नर पुरुष जाति। गधेड़ो वर पुरुष जाति। शोधखोળ समय, कौन कया रहे छे यानी कौन कहाँ रहता है वो हमें बताना है। साचा जवाब सामे राउंड सर्कल में ग्रीन कलर पूरो। सांप कया रहे छे? अब यहाँ पूछा है जो सांप है वो कहाँ रहता है, तो गुफा में, दर में या वृक्ष में। 3 ऑप्शन दिया है, 3 में से जो राइट है उस पर हमें ग्रीन कलर करना है। तो जो सांप है वो कहाँ रहता है? वृक्ष में रहता है, तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर करेंगे। माळा में कौन रहे छे? तो पक्षी, मछली, कीड़ी। तो माळा में कौन रहता है? पक्षी, तो ये वाले राउंड सर्कल पे हम ग्रीन कलर करेंगे। पानी में कौन रहे छे? अब जो पानी है उसमें कौन रहता है? पक्षी, मछली या वांदरो, तो मछली, इस पे हम ग्रीन कलर करेंगे। गुफा में कौन रहे छे? अब जो गुफा है उसमें कौन रहता है? सिंह, पक्षी, मगर, तो सिंह। इस राउंड सर्कल में हम ग्रीन कलर करेंगे। वृक्ष पर कौन रहे छे? अब जो वृक्ष है यानी झाड़, उसमें कौन रहता है? आंसर दिया हुआ है वांदरो, हाथी, खच्चर। तो जो वृक्ष है उस पर कौन होता है? वांदरो यानी बंदर, तो ये वाले राउंड सर्कल में हम ग्रीन कलर करेंगे। घर में कौन रहे छे? अब घर में कौन रहता है? मनुष्य, अजगर, हाथी। तो घर में मनुष्य रहते हैं, इंसान रहते हैं, तो इसमें हम राउंड सर्कल में ग्रीन कलर करेंगे। तबेला में कौन रहे छे? अब जो तबेला है उसमें कौन रहता है? 3 ऑप्शन दिया है, गधेड़ा, हाथी, घोड़ो। अब तबेले में कौन रहता है? घोड़ो, तो ये वाले सर्कल में हम ग्रीन कलर करेंगे। मयान में कौन रहे छे? अब जो मयान है उसमें कौन रहता है? तीर, तलवार, बंदूक, तो तलवार। तलवार के राउंड सर्कल में हम ग्रीन कलर करेंगे। रिपीट करते हैं। सांप कया रहे छे? गुफा में, दर में या वृक्ष में। वृक्ष वाले पे राउंड सर्कल में ग्रीन कलर करेंगे। माळा में कौन रहे छे? पक्षी। पानी में कौन रहे छे? माछली। गुफा में कौन रहे छे? सिंह। वृक्ष पर कौन रहे छे? वांदरो। घर में कौन रहे छे? मनुष्य। तबेला में कौन रहे छे? घोड़ो। मयान में कौन रहे छे? तलवार। शब्दार्थ से रिपीट करते हैं। पंजो यानी हाथ पगनो आगळनो भाग, पाव यानी हैंड। वगोड़वो, वगोड़वो यानी धीमे धीमे चावो यानी चाव, मंच। खरी, खरी यानी जानवर ना पगनी खरी, एंड एनिमल्स हॉफ। सिंह यानी खतरनाक, हिंसा करना, डेंजरस। पालतू यानी पाळेलू, डोमेस्टिकेटेड। जंगल यानी वन, फॉरेस्ट। क्या था? पंजो, हाथ पगनो आगळनो भाग, पाव, हैंड। वगोड़वो यानी धीमे धीमे चावो, चाव, मंच। खरी, जानवर ना पगनी खरी, एंड एनिमल्स हो। हिंसक तो खतरनाक, हिंसा करनार यानी डेंजरस। पालतू यानी पाळेलू, डोमेस्टिकेट। जंगल यानी वन,
फॉरेस्ट। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन आंसर है उसे लिखना है। तो फर्स्ट में दिया है प्राणियों कया कया रहे छे। तो जो प्राणी है वो कहाँ रहते हैं? जंगल में, गुफा में, जमीन में और पानी में। तो आंसर हम लिखेंगे प्राणियों जंगल में, गुफा में, जमीन में, पानी में रहे छे। प्राणियों में कई कई बाबतों में विविधता जोवा मळे छे। अब जो प्राणी है उनमें कौन कौन सी बात की विविधता मिलती है? तो आंसर आएगा प्राणियों में रंग, रूप, वजन, आकार वगैरह विविधता जोवा मळे छे। માંસાહારી प्राणियों शरीरनी रचना केवी होय छे? तो आंसर आएगा માંસાહારી प्राणियों शरीर मुजब बंधाता होय छे। तेमना दांत आगळथी अने आड़ी होय छे। शाकाहारी प्राणियों शरीरनी रचना केवी होय छे? आंसर आएगा शाकाहारी प्राणियों शरीरनी पंजा ने हवे सपाट होय तेथी शरीरना वस्त्र होय छे। प्राणियों में कई कई शक्तिओ वधारे होय छे? आंसर आएगा प्राणियों में सांभळतानी शक्ति अने सूंघवानी शक्ति होय छे। अब यहाँ पे क्या था? विरोधार्थी शब्द। मूल्य का अमूल्य, शाकाहारी, मांसाहारी, पालतू, जंगली, उपयोगी, बिन उपयोगी, मित्र, दुश्मन, लांबा, टूंका, पातળી, मोटा, बीमार, तंदुरुस्त। अब यहाँ पे नीचे आपेला शब्द जाति के बताना है। अब गाय, तो गाय क्या थी? मादा यानी नारी जाति। सीन यानी नौ, पुरुष जाति। भैंस यानी मादा, नारी जाति। माछली यानी मादा, नपुंसक जाति। कूतरो नर, पुरुष जाति। गधेड़ो यानी वर, पुरुष जाति। अब यहाँ पे हमने क्या किया? नर जाति और पुरुष जाति बताया। अब यहाँ पे दिया है कौन कहाँ रहता है। तो जो सच्चा जवाब था उसके आगे राउंड सर्कल में हमें ग्रीन कलर करना था। यहाँ पे है सांप कया रहे छे। तो वृक्ष में, माळा में कौन रहे छे? तो पक्षी। पानी में कौन रहे छे? तो माछली। गुफा में कौन रहे छे? तो सीन। वृक्ष पर कौन रहे छे? वांदरो। घर में कौन रहे छे? मनुष्य। तबेला में कौन रहे छे? गधेड़ो। मयान में कौन रहे छे? तलवार। चैप्टर को हम रीड करेंगे। आपणुं प्राणी जगत। आपणी आसपास घणा प्राणीओ जोवा मळे छे। बधाना रंग रूप जुदा जुदा होय छे। गाय सफेद, लाल अने काળી पण होय छे। भैंस काळाजा कलरनी होय छे। तेवी ज रीते कोईने शरीर पर वाळ होय छे तो कोईने नथी होता। तेमज दरेक प्राणीना शरीर, वाळ अने दांतनी बनावट पण अलग अलग होय छे। कोईना दांत धारदार अळीवाला होय तो कोईना मोटा चपटा, तो कोईना दांत आपणा जेवा पण होय छे। તેમજ શાકાહારી પ્રાણીના દાંત તો આગળથી પહોળા પણ હોય છે જેથી તે ઘાસ ખાઈ શકે। દાંતની સાથે સાથે દરેક પ્રાણીના પગની રચના અલગ અલગ હોય છે। જેમ કે કેટલાક પ્રાણીઓની આંગળીઓમાં નખ હોય છે તેને પંજા પણ કહેવાય। તો કેટલાક પ્રાણીઓ જેમ કે ગાય, ભેંસને ખરી
હોય છે તો ઊંટ, હાથી અને ગેંડાના પગની પણ અલગ અલગ રચના હોય છે. માંસાહારી પ્રાણીઓના નખ અળીદાર અને લાંબા હોય છે, જ્યારે હરણ, સાબર જેવા પ્રાણીના પગ લાંબા અને પાતળ હોય છે, જેથી તે ઝડપથી દોડી શકે. જેવી રીતે આપણને સાંભળવા માટે ભગવાનને કાનની રચના કરી છે, તેવી જ રીતે પ્રાણીને પણ અલગ અલગ પ્રકારની રચના કરવામાં આવે છે અને તેમની સાંભળવાની શક્તિ ખૂબ જ ઝડપી હોય છે, તેમજ તેમની સૂંઘવાની શક્તિ પણ વધુ હોય છે. વાનગીઓ ખોરાક રૂપે આપણે ભોજનમાં જેમ અવનવી વાનગીઓ ખોરાક રૂપે લઈએ છીએ, તેવી જ રીતે પ્રાણીઓ પણ ખોરાક લે છે. દરેકનો ખોરાક અલગ અલગ હોય છે અને તે લેવાની રીત પણ અલગ અલગ હોય છે. કેટલાક પ્રાણીઓ ખોરાક મોઢામાં લઈ લે છે ને પછી બેસીને ધીમે ધીમે વગોળે છે, જ્યારે કેટલાક પ્રાણીમાં માંસાહારી છે તેઓ ખોરાકમાં માંસ લેતા હોય છે. આમ દરેક પ્રાણીને તેની શરીરની રચના પ્રમાણે તેમજ વાતાવરણ પ્રમાણે દરેકનો ખોરાક અલગ અલગ હોય છે. જેમ આપણને ખોરાકની જેમ રહેઠાણની જરૂર પડતી હોય છે, તેવી જ રીતે પ્રાણીના પણ અલગ અલગ રહેઠાણ અને ઘરો છે. જેમ કે વાઘ, સિંહ જેવા કેટલાક પ્રાણીઓ ગુફામાં રહે છે, જ્યારે સસલાઓ જમીનમાં ખાડો ખોદીને રહેતા હોય છે. કેટલાક તો પાળેલા પ્રાણીઓ છે જે મનુષ્ય ખૂબ જ ઉપયોગી છે. બળદ અને પાડાને ખેતરમાં હળ ચલાવવાની તેમજ અલગ અલગ કામોમાં ઉપયોગમાં લેવા છે. ઊંટ અને ગધેડાનો ઉપયોગ મનુષ્ય અને સામાન્ય ઉપયોગમાં તેમજ એક સ્થળથી બીજી સ્થળ લઈ જવા કરે છે, જ્યારે ગધેડા, હાથી, ઊંટ જેવા કેટલાક પ્રાણીનો ઉપયોગ આપણે સવારી માટે પણ કરીએ છીએ. કૂતરાઓ ખૂબ જ વફાદાર હોય છે, તે આપણા ઘરનું રક્ષણ કરે છે. આમ ઘણા પ્રાણીઓ આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે, જેને આપણે પાળી શકાય છે, માટે તેને પાલતુ પ્રાણી પણ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે વાઘ, સિંહ, ચિત્તો, દીપડા, વરુ, શિયાળ જેવા પ્રાણીઓ ખૂબ જ હિંસક અને જંગલ પ્રાણીઓ છે, તેને પાળી શકાતા નથી, તેઓ જંગલમાં રહે છે. બાળમિત્રો, આપણે જાણ્યું છે કે જેમ આપણે જીવીએ છીએ તેવી જ રીતે પ્રાણીઓ પણ જીવે છે. દરેકની રીત ભાત અને શરીરની રચના અલગ અલગ છે, પરંતુ આપણને તે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જેવી રીતે આપણે બીમાર પડીએ છીએ તેવી રીતે તેઓ પણ બીમાર પડે છે. તેઓ આપણા જેવું જ જીવન જીવે છે. તેમાંના કેટલાક પ્રાણીઓ તો આપણા જીવનનો મૂલ્ય હિસ્સો છે, કેમ કે તેઓ આપણને ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. બાળમિત્રો, આપણે આવા મૂલ્ય મિત્રોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ તેમજ તેમનું રક્ષણ પણ करवू જોઈએ। अब यहाँ पे प्राणी लोग के बारे में दिया है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारा गुजराती हरियाली का 7th चैप्टर है आपड़ो प्राणी वो कंप्लीट होता है।